कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। नेहरू नहीं चाहते थे कि अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। बाबा साहेब को लेकर मुख्यमंत्री योगी का कांग्रेस पर जोरदार हमला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर दलितों और वंचितों के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप। जी आपको बता दें, भाजपा प्रदेश कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से वंचित करने का रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाहरलाल नेहरू पर भी निशाना साधा और कहा कि वे नहीं चाहते थे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास देश में दलितों और वंचितों का अपमान करने का रहा। कांग्रेस का इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की चेष्टा का हिस्सा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, तुष्टीकरण के आधार पर देश को विभाजन की कगार पर पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया। उन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, ये कांग्रेस समाज को विभाजित करने के लिए राजनीति करना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आधे अधूरे बयान को मीडिया के सामने प्रस्तुत करके राजनीतिक रोटियां कांग्रेस सेक रही है। जनता सब जान रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। नेहरू नहीं चाहते कि अंबेडकर संविधान का हिस्सा बने। बाबा साहेब को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस पर जोरदार बोला हमला। उन्होंने कहा, कांग्रेस दलित और वंचितों के साथ भेदभाव हमेशा करती रही है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि बाबा साहेब संविधान का हिस्सा बने। आप स्वयं सुनिएगा क्या कहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री। दीक्षा भूमि नागपुर में भव्य स्मारक बनाने का कार्य हो, या फिर इंग्लैंड में जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा अर्जित की थी, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने का कार्य हो, या फिर मुंबई के चैत्य भूमि, ये पंच तीर्थ जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं और बाबा साहब की स्मृति को जीवंत बनाए रख करके सदैव सदैव के लिए भारत के अंदर वंचितों और दलितों के लिए एक आशा की किरण के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया। जो कुछ भी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिनमें पहली बार दलित और वंचित शासन की योजना का हिस्सा ईमानदारी के साथ बन रहा है, चाहे वह हर घर में शौचालय बनाने का कार्य हो, हर एक परिवार को, वंचित और दलित परिवार को आवास की सुविधा, सिर ढकने के लिए आवास की सुविधा हो, स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य हो, चाहे वह देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वंचित तबके को शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य हो, ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व। याद करें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मऊ मध्य प्रदेश के जिस क्षेत्र में हुआ था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा जी ने स्मारक बनाने का काम किया था और उसका उद्घाटन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया। दिल्ली में अंबेडकर सेंटर के लिए भूमि प्रदान किया था स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने, और वहां पर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष है और कल उनके जन्म सदी का एक आयोजन भी पूरे देश के अंदर होने जा रहा है। अटल जी की सरकार रही हो या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सदैव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया, उन भावनाओं को प्रतिनिधित्व दिया और हर स्तर पर उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा। भारत को अपने उस ज्ञान से आलोकित करने में अपनी पूरी ताकत लगाई। भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में हर भारतवासी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। एक और भारतवासी के मन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने का भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य की है। एक और भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों, उन आदर्शों के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसका इतिहास देश के अंदर भारत के दलितों और वंचितों का अपमान करना, जिसका इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की एक कुत्सित चेष्टा का हिस्सा रहा है, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण के आधार पर देश को विभाजन के कगार तक पहुंचाने का कार्य भी कांग्रेस ने किया। कौन नहीं जानता है कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह संभव हो पाया। और कांग्रेस ने अपनी इस कुत्सित मंशा का परिचय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने विद्वेष भावना को तब परिचय दिया जब यूपीए की सरकार थी, और उस समय उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। बाद में जब विरोध हुआ तो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल को माफी मांगनी पड़ी थी, और ये